अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के डाउनफॉल की वजूहात और कब तक इसमें बेहतरी आएगी, आज हमारी वीडियो का टॉपिक ये है। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी वजूहात हैं जो कि प्रॉपर्टी में डाउनफॉल की वजह बनी, और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कब तक मार्केट में बेहतरी आएगी, और कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो कि इसमें बेहतरी लेके आएंगी। कहते हैं कि हर डिज़ास्टर में अल्लाह ताला की एक रहमत और अल्लाह ताला की तरफ से एक आप कह सकते हैं कि नए रास्ते की उम्मीद जो है वो छुपी होती है। कितना भी बड़ा डिज़ास्टर हो, उसमें उम्मीद जो होती है, या उसमें आप कह सकते हैं कि बेहतरी की तवक्को जो होती है वो इंसान को रखनी चाहिए। इतना बड़ा डाउनफॉल आया, अगर हम देखें पिछले 20 से 25 साल में हिस्ट्री में इतना बड़ा डाउनफॉल नहीं आया, और इतने लंबे अरसे के लिए। क्योंकि डाउनफॉल अगर आता है तो 6 महीने, 8 महीने, साल के लिए, मैक्सिमम 1.5 साल के लिए आता है। अब तकरीबन 2 साल 2.5 साल हो चुके हैं कि प्रॉपर्टी मुसलसल जो है वो डाउनफॉल की तरफ है। इसके पीछे बहुत सारी वजूहत है, और अगर हम सबसे अहम और सबसे बड़ी वजह को देखें, डिस्कस करें, तो वो आपकी मुल्की इकोनॉमिकल सिचुएशन है। इस वक्त अगर हम देखें तो ये सिर्फ पाकिस्तान के हालात नहीं है, वर्ल्ड वाइड चीज़ें चल रही हैं जिसमें बहुत सारी आपकी जो चीज़ें हैं वो इम्पेक्ट कर रही हैं। डॉलर की प्राइस, ऑयल की प्राइस, यूक्रेन रशिया की जंग, ये तमाम चीज़ें इसके पीछे पसे पर्दा चीज़ें जो है वो असरात इसके ऊपर छोड़ रही हैं, और ये तमाम के तमाम असरात जो है पाकिस्तानी इकॉनमी के ऊपर, पाकिस्तानी मईशत के ऊपर भी असरअंदाज हो रहे हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी को साइड पे करके मुल्की सूरत हाल पे अगर हम देखें तो किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, किसी भी फील्ड में चले जाएं, वहाँ के हालात, वहाँ के वाक़यात इसी तरीके से हैं कि लोग वहाँ पे हैंड टू माउथ अपना जो है वो सर्वाइवल कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एक सबसे अहम वजह ये कि पैसे की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। लोग अपना पैसा स्टक करके बैठे हैं, पैसा अपना रोक के बैठे हैं। हमने अगर इकोनॉमिक्स की एक उसका लॉक पढ़े जिसमें लिखा हुआ है कि पैसा जितने हाथों में घूमता है उतनी ज़्यादा इकॉनमी, उतना ज़्यादा वो प्रॉफिट जनरेट करता है। पैसा जितना भी ज़्यादा हो लेकिन वो एक जगह पर स्टक हो तो वो किसी भी तरीके से फ़ायदेमंद या आपके लिए मुनाफे बख्श साबित उस तरह से नहीं होता जितना आप कम पैसे से ज़्यादा सर्कुलेशन करके कमा लेते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि मुल्की इकोनॉमिकल सिचुएशन तो इम्पेक्ट की, उसके साथ साथ बहुत सारी दूसरी वजूहात भी इसके ऊपर मुरतब असरात कर गई। जैसे लोगों ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की, लेकिन इकॉनमी और आपकी प्रॉपर्टी डाउन होने की वजह से उनका पैसा स्टक हो गया और वो पैनिक होकर उन्होंने अपनी चीज़ें जो है बेच दी। दूसरी वजह ये है कि वो लोग जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी थी, तमाम मामलात थे, लेकिन वो लोग पैनिक होकर अपनी प्रॉपर्टी को मार्केट में उन्होंने फेंक दिया। मार्केट डिमांड और सप्लाई पर फ्लक्चुएट करती है। अगर हम बात करें तो इस वक्त मार्केट की सिचुएशन ये है कि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में उस तरह के रेट्स नहीं है जो कि एक अच्छे और एक मुनासिब रेट्स होने चाहिए। मार्केट में अजारादारी होती है जब आपके पास बायर बहुत ज़्यादा होता है और सेलर ना होने के बराबर होते हैं, तो ऑटोमेटिकली मार्केट ऊपर चली जाती है। ये एक आम सा और बेसिक सा रूल है कि सप्लाई ज़्यादा होती है तो रेट डाउन हो जाते हैं, डिमांड ज़्यादा होती है तो रेट अप हो जाते हैं। ये चीज़ें भी इम्पैक्ट की। उसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है वो है आपका बैंक का इंटरेस्ट रेट। बैंक्स ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, जिसकी वजह से लोगों ने अपना पैसा यहाँ से मूव करके वहाँ पे डालना शुरू कर दिया। यहाँ पे उन्होंने इवन नुकसान उठा के अपनी प्रॉपर्टी बेची। उन्होंने कहा कि अगर हमारा पैसा बैंक में पड़ा है, एटलीस्ट हमें उम्मीद तो है कि हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। डेफिनेटली इस्लामी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये एक अच्छा अमल नहीं है, लेकिन लोग अपने कारोबार के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए लोग कर रहे हैं। हमारे बंदे को मना या रोक नहीं सकते हैं। ये तमाम चीज़ें असरअंदाज हुई, और जिसकी वजह से इस वक्त हम देखें तो इस वक्त प्रॉपर्टी अपनी बदतरीन सूरत हाल के ऊपर गुजर रही है। अगर हम देखें बिलो द लाइन चीज़ें चल रही हैं। 2004-2005 वाले रेट्स आज की मार्केट में आपको मिल रहे हैं, और अगर हम देखें तो आज से 15-20 साल वाले पहले रेट्स आपको इस वक्त बहुत सारी जगह पे मिल जाते हैं। मिनिमम अगर हम देखें तो आप अगर देखें तो 50 to 70% चीज़ों की प्राइस डाउन हुई है, जो कि आप कह सकते हैं कि ह्यूज नंबर ऑफ डाउनफॉल का है। तो ये तमाम चीज़ें बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट की प्रॉपर्टी के ऊपर, और इस वक्त अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी अपने बदतरीन सूरत हाल के ऊपर खड़ी है। अब सवाल पैदा ये होता है कि प्रॉपर्टी दोबारा से बेहतरी की तरफ किन वजूहात की बिना पे आएगी। मैंने आपको स्टार्ट में बात की कि डिज़ास्टर के अंदर ही अल्लाह ताला की तरफ से रहमत की उम्मीद जो होती है वो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है। तो इसी तरीके से कि प्रॉपर्टी अपने डाउनफॉल की हद दर्जे पे आके खड़ी है। अब सिचुएशन ये होगी कि जब प्रॉपर्टी के रेट्स अपने एंड पे खड़े हैं, लोगों के पास पैसा है, क्योंकि जो आप एक बात अपने ज़हन में रखें, जो पैसा अच्छी मार्केट में लोगों के पास था वही पैसा इस वक्त उतना ही पैसा मार्केट में खड़ा है। पैसा कहीं नहीं गया, पैसा यहीं पे है, लेकिन पैसा रुक गया है। ये बात एक समझने वाली है। लोग कहते हैं कि लोग गरीब हो गए हैं। लोग गरीब इस सेंस में हुए कि लोग अपने पैसे को सही तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, डर खौफ की वजह से कि हम लिक्विड कैश अपने हाथ में रखें कि अल्लाह ना करे हालात मज़ीद बदतर हो जाए तो हम उस पैसे को एटलीस्ट यूटिलाइज़ कर सकें। हमारा पैसा अगर कागज़ों में है, पेपर्स में है, तो हमारे किसी काम का नहीं है। अब होगा ये कि पैसा लोग आहिस्ता आहिस्ता निकालना शुरू करेंगे। बैंक से पैसा निकलेगा, वो फील्ड में आएगा, वो चाहे रियल एस्टेट में लगे, चाहे वो इंडस्ट्री में लगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में लगे।
कहते हैं कि एक मुल्क में अगर वहाँ पे एक मज़दूर खुशहाल है तो वहाँ का जो अशराफिया है, जो वहाँ पे जो एलीट क्लास है, वो भी खुशहाल होती है। उसकी रीज़न ये है कि अगर एक मज़दूर, अगर एक वर्कर अच्छी कमाई कर रहा है तो उसकी वजह ये है कि मुल्क में खुशहाली है। जब ऑब्वियसली लोग पैसा निकालना शुरू करेंगे, चाहे वो इंडस्ट्री में जाएगा, चाहे वो रियल एस्टेट में जाएगा, चाहे वो किसी भी फर्म में जाएगा, किसी भी फील्ड में जाएगा, उससे होगा ये कि रेवेन्यू जनरेट होगा, लोगों के पास प्रॉफिट आना शुरू होगी। लोग अपना मैक्सिमम प्रॉफिट जो है, ये एक पढ़ी लिखी बात है कि अपना पैसा रियल एस्टेट में डालते हैं। लोग वहाँ से पैसा निकाल के रियल एस्टेट में डालेंगे और डेफिनेटली मार्केट में जो सप्लाई है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि मुल्क की अगर हम पाकिस्तान की बात करें, मुल्क की सिचुएशन ये है कि आबादी जो है वो मल्टीप्लाई होते जा रही है। लोगों की जो बेसिक नीड है वो ज़मीन है। दुनिया में कोई भी चीज़ ये है कि उसको हम ग्रो कर सकते हैं, उसकी हम ग्रोथ रेट बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने गंदम का एक दाना हमारे पास, उसको हम बीज देते हैं, वो हमें 100 दाना मजीद प्रोवाइड करता है। 100 से हम 1000 की तरफ जाते हैं, 1000 से हम लाख की तरफ जाते हैं। लेकिन ज़मीन का जो एक टुकड़ा है वो उतना ही रहता है, उसको हम उसकी मतलब पैदाइश नहीं कर सकते, उसको मजीद बढ़ा नहीं सकते, उसको मजीद हम कह सकते हैं कि उस सूरत हाल में नहीं लेके जा सकते कि उसकी हम ग्रोथ कर सकें। जितना पीस हमें मिलेगा उतने पीस को हमने यूटिलाइज़ करना है। तो ज़मीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी नीड है वो भी पूरी करेगी। बिजनेस तो डेफिनेटली हम देखें, अगर हम देखें 90s में रियल एस्टेट को बिजनेस के तौर पे लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया। उससे पहले एसेट्स के तौर पे यूज़ होता था। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने एक प्रॉपर्टी ली है तो उसने इसलिए दी होगी कि उसके एसेट्स होंगे, कल को खुदा न खासा उसको कोई नीड पड़ती है तो उसको बेचेगा या अपने बच्चों के लिए यूटिलाइज करेगा, इस वजह से उसको इस्तेमाल लिया जाता है। लेकिन 90s में रियल स्टेट को ऐसा बिजनेस इंट्रोड्यूस करवा गया, स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोड्यूस करवा दिया। मिसाल के तौर पे आज प्लॉट लें, कल प्रॉफिट लेके उसको बेच दें, क्योंकि लोगों के पास पैसा इतना हो गया। लोगों ने कहा कि एक नई फील्ड इंट्रोड्यूस करवाई जाए जिसको हम बिजनेस के तौर पे कीजिए। हम देखें 90s के बाद ये सोसाइटीज़ बनना शुरू हुई, 90s के बाद कॉलोनीज बनना शुरू हुई और ऑर्गेनाइज चीज़ें बनना शुरू। उससे पहले ऑर्गेनाइज चीज़ें थी लेकिन वो कारोबार के लिए नहीं थी, वो रिहाइश के लिए थी। अब चीज़ों को कारोबार के लिए इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया। अगर हम बहरिया टाउन की बात करें, इसमें 7 लाख, 5 लाख या 10 लाख प्लॉट है, तो ये प्लॉट में अगर हम देखें तो इस वक्त भी 50% लोग वो हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए चीज़ें लेके बैठे हैं, जो कि जाहिर बात है अपने मुनाफे नुकसान को देखे बिना चीज़ों को ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जो गाड़ी का पहिया है वो चलाना है। अब जो 50% या 70% लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़ात के लिए प्रॉपर्टी परचेज की, वो मार्केट से चीज़ें आउट होती जा रही, आहिस्ता आहिस्ता एंड यूज़र के पास जाती आ रही। अगर हम कराची की बात करें तो कराची पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जिसमें सालाना 25,000 नए घर की रिक्वायरमेंट है। 25,000 नया घर एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि नंबर है, और ये वाली जो नीड है आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने टॉपिक की तरफ आएँ कि बेहतरी की जो चांसेस हैं, बेहतरी की जो सिचुएशन है वो कैसे क्रिएट होगी। अब मैंने आपको एक छोटी सी बात की है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो नीड होती है, जिसको आप किसी भी सूरत में कम नहीं कर सकते हैं। दुनिया में 3 बिजनेस ऐसे हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, जो कभी कम नहीं होंगे, जिसमें खाना पीना, आपकी बेसिक नेसेसिटी जूता कपड़ा और आपका रिहाइश सोना, ये तीनों चीज़ें ऐसी जो इंसान की ज़िंदगी के साथ मलजूम है, लाजम मलजूम है। अब सवाल पैदा ये होता है कि हमारी जो इकॉनमी इतनी डाउनफॉल होने के बाद, इतनी गिरने के बाद दोबारा कैसे इंक्रीज़ होगी। ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी, क्योंकि अब मैं बताता हूँ आपको कि होगी क्या, कौन सी वजूहत है जो इसके ऊपर असरअंदाज होंगी। एक सबसे पहली अहम चीज़ कि आपकी ज़रूरियात की बिना पे आप नए घर परचेज़ करेंगे। मुल्क की इकॉनमी का कुछ भी हो जाए, एक बंदा जो जिसकी फैमिली जो है वो बढ़ रही है या बढ़ चुकी है, वो एक अपार्टमेंट में रह रहा है, उसको बड़े घर में मूव होना ही होना है, क्योंकि उसकी वो नीड है, वो ज़रूरत है। वो ये नहीं देखेगा कि वो इस वक्त कहाँ पे मूव कर रहा है, इकॉनमी की सूरत हाल क्या है। वो अगर किसी भी कराची के शहर में या किसी कराची के हिस्से में रह रहा है तो उसने दूसरी जगह पे मूव होना है, तो उसने होना ही होना है। नंबर 1, बेसिक नीड आपकी इंक्रीज होगी। नंबर 2, जब एक लिमिट तक लोग अपना पैसा रोक के बैठेंगे तो लोगों को नीड होगी कि अपना पैसा सर्कुलेशन में लाएं, क्योंकि अब वो कब तक बैठ के खाएंगे, कब तक इस तरह सर्वाइव करेंगे कि वो हैंड टू माउथ गुजारा करें, अपनी सेविंग को, अपने एसेट्स को वो खाते रहें। जाहिर बात, उन्होंने कारोबार भी करना, उन्होंने तमाम चीज़ें करनी है। आप किसी भी फील्ड को देख लें, जब वो अपनी फील्ड में लगेगा, अपना पैसा लगाएगा, तो एक टाइम के बाद वो अपना पैसा जो प्रॉफिट होगा उसको मूव करेगा, उसको लगाएगा किसी दूसरी जगह पे, ताकि उसका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बने। तो वो अपना रियल एस्टेट में पैसा लगाएगा या अपना कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाएगा या रियल एस्टेट से किसी भी जुड़े हुए सेक्टर में लगाएगा। 50% भी लोग लगाते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसी ऑप्शन है ही नहीं जहाँ पे पैसा पार्क कर सकें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना पैसा पार्क जो करके बैठा है या अपना पैसा लगा के बैठा है, वो डेफिनेटली यहाँ पे करेगा, क्योंकि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आपका वो पैसा उस तरह से आपको रिटर्न नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पैसा कन्वर्जन रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। आपको प्रॉफिट के जो चांसेस है वो इंक्रीज़ होना, जो बढ़ने के हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो अपना पैसा वहाँ पे मूव करेंगे। तीसरी सबसे बड़ी वजह है कि इलेक्शंस, मुल्क में आपकी सियासी इस्तेहकाम की बिना पे चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ जाएंगी। लोगों का इस्तेहकाम जो अगर सियासी इस्तेहकाम, उसकी वजह से आपकी सूरत हाल ये होगी कि लोगों के पास एतमाद आना शुरू हो जाएगा, लोग अपना पैसा निकालना शुरू करेंगे और लोग अपना पैसा रियल एस्टेट में लगाना शुरू करेंगे। अगर हम बात करें इस वक्त, तो इकोनॉमिकल सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली इसके ऊपर बड़ा बुरी तरह इंपैक्ट कर रही है, और जैसे ही मुल्क की इकॉनमी सिचुएशन बेहतर होगी तो इसके ऊपर बड़ा अच्छे तरीके से इंपैक्ट करेगी, जिसकी वजह से चीज़ें बेहतर होंगी और रेट्स इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा सब्र,
थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि साबित कदम रहने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी और चीज़ें इस तरह से बेहतर होंगी कि रेट्स बेहतर होना शुरू होंगे और बहुत सारे लोग जिनका पैसा स्टक हुआ पड़ा है, लोगों ने पैसा लगा के रख दिया है, वो डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत अच्छा मुनाफा कमाएंगे, बहुत अच्छा फ़ायदा कमाएंगे टाइम के साथ। लेकिन हर काम में आप कह सकते हैं कि सब्र और इस्तेकामत का मुजाहरा करना ज़रूरी होता है। अगर आप जल्दबाजी या पैनिक होकर करते हैं तो आप नुकसान उठाते हैं। कहते हैं कि दुनिया का वाइड बिजनेस प्रॉपर्टी ऐसा है जिसमें लॉस नहीं है अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं। होल्डिंग कैपेसिटी के बाद ही आप चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर चल सकते हैं। लिहाजा थोड़ी सी सब्र और इस्तेकामत की ज़रूरत है। इंशाल्लाह रेट्स बेहतर होंगे, चीज़ें बेहतर होंगी और आपको डेफिनेटली इसके ऊपर फ़ायदा होगा। मजीद इन्फॉर्मेशन, हेल्प या गाइडलाइन के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आपको पहुँचती रहे। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।